नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को ज़ॉम्बीज़ से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अगर सचमुच में ज़ॉम्बीज़ का हमला हमारे देश में, हमारी दुनिया में या फिर हम लोगों के ऊपर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कहां बच के जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्म्स देखे या फिर कभी हॉलीवुड फिल्म्स के बारे में सुने होंगे तो आप लोगों ने ज़ॉम्बीज़ का जिक्र जरूर सुने होंगे। दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ दरअसल एक जीता जागता मुर्दा होता है और एक ऐसी चीज होती है जो अगर किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान भी उसी ज़ॉम्बी की तरह बन जाएगा। ये जो ज़ॉम्बी वर्ड है ना, ये हयाती देश से बाहर निकला है। ये जो हयाती के लोग हैं, वहां के लोगों की ये मान्यता है कि एक समय में जब लोग मरते थे तो उनको किसी तंत्र विद्या की मदद से वापस जिंदा किया जा सकता था, लेकिन जिंदा होने के बाद वो इंसान अपना सुध बुध पूरी तरह से खो चुका होता था, उसकी याददाश्त पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती थी। दोस्तों, हयाती के लोगों की दंत कथाओं में ज़ॉम्बीज़ का जो वर्णन है वो बहुत ही अच्छे से, उनकी दंत कथाओं में ये भी कहना है कि इस दुनिया में एक न एक बार ज़ॉम्बीज़ का हमला होगा और ये महामारी इतनी खौफनाक महामारी होगी कि इसके कंपैरिजन में कोई भी ऐसी महामारी अब तक नहीं आई होगी। दोस्तों, ये जो ज़ॉम्बीज़ है ना, ये हमें सोचने पर मजबूर इसलिए कर देता है क्योंकि हयाती के लोगों का ये कहना है कि तंत्र विद्या की मदद से मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है और उसमें जान फूकी जा सकती है और जान फूकने के बाद वो एक तरीके से जीता जागता मुर्दा बन जाएगा। और ये कंसेप्ट पूरा की पूरा वुडू जैसा। अगर आप लोग वुडू के बारे में नहीं जानते तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दरअसल वुडू में भी ऐसा ही होता है, अगर आपको किसी इंसान को परेशान करना है या फिर उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाना है तो आपको उस इंसान के कपड़े या फिर बाल चाहिए होंगे और उसकी मदद से आप ऐसी गुड़िया बना सकते हैं जो आपके वश में हो जाएगी। वो गुड़िया अगर आपके वश में हो गई तो वो इंसान भी आपके वश में हो जाएगा जिसके कपड़े या फिर जिसके बाल आप यूज कर रहे हैं। इस चीज का काम दरअसल एक तंत्र विद्या की मदद से किया जाता है और अगर तंत्र विद्या की मदद से ये सारी चीजें पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, ज़ॉम्बीज़ वाला कंसेप्ट भी पॉसिबल हो सकता है। आइए डिटेल में समझते हैं। दरअसल इंग्लैंड की बात करते हैं। आज से कई साल पहले, मतलब बहुत साल पहले तो नहीं, बस कुछ ही साल पहले इंग्लैंड और एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी ने एक जगह पर खुदाई की, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव पर खुदाई की। वो खुदाई करने के बाद वहां की जो जमीन थी वहां से कुछ हड्डियां निकली जो कि कटी हुई थी। कटी हुई हड्डियां सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है। जब उस गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो लोगों ने यह बताया कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में हमारे गांव में लोगों का यह मानना था कि जब कभी भी कोई भी मर जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे गाड़ा जाता है, क्योंकि वहां के लोगों को इस बात की गलतफहमी थी, या फिर गलतफहमी कहो या फिर एक सच्चाई कहो, एक बात उनके बीच में ये फैली हुई थी कि अगर कोई इंसान मर जाता है और अगर हम उसे दफना देते हैं तो वो इंसान जिंदा होके बाहर आ सकता है और बाहर आने के बाद वो खूंखार दरिंदा बन जाता है और सभी लोगों को चुन चुन के मारने लगता है। और शायद यही कारण है कि वो लोग 11वीं और 12वीं शताब्दी के टाइम में अपने ही लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को काट कर दफनाते थे। कहीं ये तो नहीं कि वो लोगों के बीच में ये मान्यता थी कि ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं जो लोग मरे हुए हैं, और अगर वो ज़ॉम्बीज़ नहीं बन सकते तो कहीं ये भी तो हो सकता है कि इंग्लैंड के उस गांव में या फिर 11वीं या 12वीं शताब्दी में पूरे इंग्लैंड में या फिर शायद पूरी दुनिया में कोई ऐसी महामारी फैली हुई थी जिसकी वजह से कोई भी मरा हुआ इंसान वापस जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन सकता है। सच्चाई किसे पता है, हमें नहीं पता। ये जो थे ये पूरे के पूरे तथ्य कहते थे। आइए अब हम और डीप में बात करते हैं। दरअसल हयाती देश में 1982 के टाइम में एक आदमी था जो 20 साल बाद जिंदा होकर वापस आया था। मतलब मरने के 20 साल बाद वो वापस आ गया। सभी लोगों ने यह समझा कि हमारे बीच में तो एक भूत आ गया है। दरअसल जो आदमी था उसका नाम था नार्ससे। नार्ससे का यह कहना था कि जब उसकी 20 साल पहले मौत हुई थी तो मौत के ठीक पहले उसके सगे भाई ने उसे कुछ एक चीज पीने दी थी। वो पीने के बाद धीरे धीरे उसकी कुछ भी बोलने की शक्ति खत्म हो गई। वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से नम हो गया और बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। उसके पास डॉक्टर को बुलाया गया और उसकी बहुत अच्छे से जांच करवाई गई और जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल वो सारी बातें सुन पा रहा था,
सब कुछ फील कर पा रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही थी, इतनी धीरे कि कोई पकड़ भी ना पाए। गांव के सभी लोगों ने और उस आदमी जो नार्स से था उसके बाकी के घर वालों ने ये सोचे कि हाँ ये तो अब मर चुका है, इसे दफना दिया जाए। उसे दफना दिया गया और जब उसे दफनाया गया तो दफनाने के ठीक उसी रात को 2 लोग उसकी कब्र पर आए, उसी कब्र को खोदे और उसकी डेड बॉडी को वहां से लेके एक खेत में ले जाकर पटक दिए। उस खेत में जब उसे होश आया तो उसने ये पाया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो कि वहां पर मजदूरी कर रहे हैं और जो लोग ज्यादा सुन और समझ नहीं पा रहे हैं, बस मजदूरी करने में लगे हुए हैं। उसने ये भी बताया कि जब वो वहां पर होश में आया तो वो भी ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे बस इतना ही समझ में आ रहा था कि मुझे यहां पर खुदाई करनी है। क्योंकि दरअसल जो उस खेत का ओनर था वो ये सारे लोगों को एक तरह का रसायन दे रहा था, एक तरह का केमिकल पिला रहा था जिस केमिकल की वजह से वो लोग उसके वश में हो गए थे। तो ये किस तरह का केमिकल हो सकता है, इस केमिकल के बारे में जिक्र गूगल में भी बहुत अच्छे से आप लोगों को मिल जाएगा। दरअसल जब एक दिन ऐसा आया कि उसका ओनर, वो जो खेत था जहां पर बहुत सारे लोग बिल्कुल मजदूरों की तरह काम कर रहे थे, तो उस खेत के ओनर ने अपने मजदूरों को वो केमिकल देना भूल गया और मौका पाकर नाज से वहां से भाग गया। लेकिन वो भागते हुए वापस अपने गांव में नहीं आया क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि इस सारे षड्यंत्र में उसका सगा भाई भी शामिल है। वो भागकर कहीं और रहने लगता है। ठीक 20 साल बाद जब उसके सगे भाई की मौत हो जाती है तो वापस अपने गांव में जाता है और जब गांव में पहुंचता है तो सब लोगों को लगता है कि हमारे बीच में भूत आ गया या फिर एक ज़ॉम्बी आ गया है जो अब हम सारे लोगों को मार डालेगा। लेकिन जब नार्सिसस ने ये सारी बातों का खुलासा किया तो सभी लोगों के दिमाग से ये गलतफहमी पूरी तरह से खत्म हो गई कि इस दुनिया में ये ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज होती है। कंफ्यूजन यहां पर भी क्रिएट हो जाता है। अगर हम हयाती देश की बात माने तो ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लैंड देश की बात माने तो ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि उनको एक ऐसा केमिकल दिया जाता है जिसकी वजह से वो एक चलती फिरती लाश बन जाते हैं। आइए एक और टॉपिक को समझते हैं। दरअसल कुछ ही साल पहले इंग्लैंड में एक ड्रग मशहूर हुआ था जिसका नाम था मंकी डस्ट। दरअसल इस ड्रग का कोई भी सेवन करता था तो उसके शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती थी और वो दिमाग से बिल्कुल पागल की तरह हो जाता था और एक दूसरे को काट कर खाने लगता था। वो इतने ताकतवर हो जाते थे कि पूरे फोर्स से अपने सर को दीवार पे भी मारे तो विश्वास मानो खून से लथपथ हो जाएंगे, लेकिन उन्हें दर्द इतना सा भी नहीं होगा। वो एक तरीके से किसी भी इंसान को 72 घंटे के लिए ज़ॉम्बी बना देता था। ये ड्रग के बारे में जब इंग्लैंड की सरकार को पता चला तो इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन ये ऐसी चीज इस दुनिया में आई कहां से? अगर ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है तो क्या जो ज़ॉम्बीज है वो भी इन्हीं से निकला हुआ एक हिस्सा है? क्या सचमुच में ज़ॉम्बी इस दुनिया में आ सकते हैं? ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। अगर सचमुच में ये केमिकल की मदद से कोई इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है और वो ज़ॉम्बी हमें काट लेता है तो क्या हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे? अगर ऐसा होने लगा ना दोस्तों, तो आजकल जो महामारियां फैली हुई है, आजकल ये जो बीमारियां फैली हुई है, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। जस्ट इमेजिन अगर सचमुच में ये चीजें दुनिया में फैल गई तो हम कहां बचकर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि मैं इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसके कारण आप लोगों की जानकारी भी बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा डर भी लग जाता है, क्योंकि पता है ना, डरना भी जरूरी है। दोस्तों मन में कुछ भी बात आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करिए, डायरेक्टली वहां पर पहुंचेंगे। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पर इंतजार कीजिए। मैं कल फिर से एक कमाल के खौफनाक वीडियो के साथ बिल्कुल यहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।